अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद असद बुखारी बहरिया टाउन कराची से पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे जो गेस्ट्स हैं जो हैं जी जनाब सैयद जो हैं जाफ़र हुसैन साहब हैं। ये बड़ी जानी मानी पर्सनैलिटी हैं, ये पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के जो हैं CEO हैं। आज हम इनसे पैरागॉन के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे व्यूअर के दिमाग में घूमते रहते हैं और वो कहते हैं कोई ऐसी जो है डील हमें मिल जाए जिस पे हम जो है हमारे जो पैसों के मुताबिक हो या हमारे जो है बजट के बराबर हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि पैरागॉन के हवाले से आप मतलब ऐसी कौन सी डील है आपके पास जो समझें कि क्लाइंट के बजट के मुताबिक निकल है, सस्ती से सस्ती डील हो। अच्छा असद भाई, पैरागॉन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस की और बहुत सारा कस्टमर्स भी आया। जी जी ठीक है, लेकिन मुझे इश्यूज जो सामने आए कि रेट के हवाले से ना इसके डिफरेंट रेट मिलते थे और इस तरह से वो जो कस्टमर थे वो आगे पीछे ऐसे हुए। अब इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी खासी जो वर्किंग है, अच्छी खासी इस पे की है रेट्स लिए। यानी मैं आप देख रहा हूँ कि पैरागॉन में आपको सस्ती तरीन डील जो चाहिए तो वो मुझे जो नज़र आ रही है वो वन शॉट पेमेंट है। ठीक है, सबसे बेस्ट वन शॉट पेमेंट पे आप टावर ए में लेते हो, बी में लेते हो, सी में है, डी में है, आपको बहुत मुनासिब प्राइस मिल रही है। जो ओल्ड बुकिंग की चीज़ें थी, यानी ओल्ड बुकिंग आपकी 84 लाख की थी। ठीक है, उसमें इनर था चाहे आउटर था, वो 84 लाख का हुआ। तो उसमें बहुत मुनासिब डील जो है वो टावर डी में जो है इस टाइम आउटर की अवेलेबल है। यानी आप उस तरफ मूव कर लेते हो, आपकी टावर ए में मौजूद है, टावर बी में मौजूद है। यानी आप राउंड अबाउट जो फिगर में देखूं तो तकरीबन कोई हमें टावर डी में भी इस टाइम भी आउटर की कोई 90 लाख की डील जो है वो मिल रही है। 90 लाख से नीचे की भी मिल रही है। और इसी तरह अगर टावर ए में बिल्कुल रेडी जो टावर है इसमें देखें तो यहाँ भी 1 करोड़ कोई 5-7 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान आउटर्स की जो डील है विद की आपको मिल रही है। ठीक है ना, वो वाली विदाउट की है जो टावर डी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विद की यहाँ भी मिल रही है। तो इस तरह से सस्ती तरीन जो डील है वो वन शॉट पेमेंट है, मैं कहूँगा। तो मूव कर सकते हैं इस तरह। अच्छा जाफर साहब, आप कह रहे हैं कि वन शॉट पेमेंट। हाँ, इसमें मैं वन शॉट पेमेंट इनर की बात करूँ तो इनर आपको मेरे ख्याल में कोई 90 लाख में विद की मिल रहा है। बिल्कुल 90 लाख में आपको विद की जो है इनर की जो डील है वो मिल जाती है आराम से। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि वन शॉट पेमेंट पे, तो क्लाइंट अगर वन शॉट पेमेंट पे ठीक है, उसके लिए फ़ायदा तो टावर ए और बी में है क्योंकि इसको पोजीशन मिला हुआ है। बिल्कुल। अब वो क्लाइंट टावर सी और डी में वन शॉट पेमेंट पे क्यों लेगा, ये मुझे बताएं। मतलब वो अपना पैसा वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करे? अच्छा नहीं, उसमें मैं अगर बात करूँ तो उसमें भी वन शॉट पेमेंट नहीं है। जितनी उनकी पेमेंट गई हुई होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी, रेस्ट ऑफ अमाउंट की उनकी इंस्टॉलमेंट बन सकती है। अच्छा, यानी टावर डी में आपकी 2 साल, लेकिन ये है कि पेमेंट उसमें राउंड अबाउट आप समझ लें कि 80-90% पेमेंट हो चुकी हुई है। वो पे करना पड़ेगी, रेस्ट ऑफ अमाउंट आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। टावर डी में 2 साल की बन जाएंगी, सी में आपकी 18 माह की जो है इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। इस तरह से यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर टावर डी में किसी ने पेमेंट 60 लाख रुपए की है, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट समझे 20 या 25 लाख रुपए, तो वो उसकी इंस्टॉलमेंट 2 साल के लिए या 21 मंथ के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने कि क्लाइंट के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव हुआ है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में मूव करना चाह रहे हो तो फिर बेस्ट ऑप्शन है टावर ए का और बी का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मिलेगा इनर ही मिलेगा। आप 35% के राउंड अबाउट आप डाउन पेमेंट दे के 35 to 50% डाउन पेमेंट दे के आप इसमें मूव कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट की मद में आप देते जाएंगे। लेकिन इनर आउटर ए और बी में भी आपने लेना है तो इस टाइम अवेलेबल नहीं है ऑन इंस्टॉलमेंट, वो आपको वन शॉट मिलेगा। आपको जिस फेसिंग पे भी चाहिए, जिस फ्लोर पे भी चाहिए वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो वन शॉट पेमेंट में मिलेंगी। टावर ए बी में इनर आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। अच्छा जाफर साहब, आप कह रहे हैं कि इनर जो है तकरीबन समझे 90 का, आप कह रहे हैं 90 का, तो इससे बेहतर नहीं है कि फिर आप प्रिजन 19 में जो है, ठीक है, जो बहरिया के अपने जो है अपार्टमेंट है, तो वो इससे मतलब वहाँ पे आपको 3 कैटेगरी है ना, रोड फेसिंग हो गया, ठीक है, रोड 1 हो गया और आपका कंपाउंड फेस, तो वो आउटर ही समझे हैं। तो वो अगर 90 से कम पे वहाँ पे मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। देखिए असद भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपका एरिया जो है ना फ़र्क है, वो 950 स्क्वायर फीट पे है। जनरली आपका 950 स्क्वायर फीट बनता है और जहाँ 1400 स्क्वायर फीट बनता है। इवन के कुछ का 1400 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का एरिया जाके बनता है। आप एरिया का भी देखें, काफी ह्यूज डिफरेंस है।
हाँ बिल्कुल। आप पर स्क्वायर फीट रेट लगाएंगे वो भी काफी फर्क नजर आएगा। और फिर पैरागॉन का मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे आप एंट्रेंस, आपका एक गेटेड कम्युनिटी है, वहां से आप एंटर होते हो, फिर अंदर आपका अलग, यहाँ से आपने जो टावर में जाते हो यहाँ सिक्योरिटी अलग से है, ठीक है। जी जी। और ये काफी फर्क नजर आता है। वो 950 स्क्वायर फीट के हैं और ये 1400 ये स्क्वायर 1400 स्क्वायर और फीट आप कह रहे हैं कि गेटेड कम्युनिटी। हाँ गेटेड, ठीक है, यानी 450 स्क्वायर फीट का जो फर्क है। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताएं इसमें कि अच्छा ये भी तो है ना कि देखें वहाँ पे आप अगर ले रहे हैं टाउन 19 में, अच्छा यहाँ पे टैक्स का क्या पोजीशन है कि यहाँ पे टैक्स आपको देना है या नहीं? अच्छा ये देखें कि अभी आपकी जो बुकिंग वगैरह जो हो रही है उसमें किसी किस्म का टैक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। और आप ओल्ड पीस भी ले रहे हैं तो भी अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रांसफर फीस जो है वो देनी पड़ती है, कोई टैक्स आपको देना नहीं, टैक्स नहीं देना पड़ रहा। और ये काफी बचत है। बचत यानी कि आप कंपेयर करें इसको कि अगर आपको कि वहाँ पे अगर 80 का मिल रहा है तो फिर आप वहाँ पे टैक्स वगैरह दें, ठीक है। फिर और 900 स्क्वायर यानी 950 स्क्वायर फुट है, हाँ, और वो आपको 85 के राउंड अबाउट जाके मिल जाता है। तो बेहतर है कि आप जो है 1400 स्क्वायर फुट वाले ले लें और उस पर टैक्स भी नहीं है जी, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और मुझे बताएं, देखिए कि एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए कि वहाँ पे मस्जिद भी ऑप्शनल है जी, ठीक है, गैलरी भी है ठीक है, और आसपास पार्क भी है, गेट से करीब भी है ठीक है। यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि कब तक मस्जिद जो है ये ऑप्शन हो जाएगी? और वैसे तो शॉप्स वगैरह तो ओपन हो गई हैं जी, जी। तो आप मुझे इसकी मस्जिद का वगैरह का बताएं, और गेट से कितना ये इसका डिस्टेंस कितना है? अच्छा देखें, गेट से डिस्टेंस हम देखें तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम आप अंदर की तरफ से आया जाए तो वही 6 या 6.5 किलोमीटर बनते हैं तकरीबन। 6 से 6.5 किलोमीटर सफ़र आपका ये हो जाएगा। और बाकी देखें पार्किंग वगैरह है पड़ी, आपका पार्क जो सेंट्रल पार्क इसका दिया हुआ है वो है। और हाँ फ़र्क तो है, मैं कर सकता हूँ प्रीसिन 19 में आपकी शॉपिंग गैलरी है, मस्जिद है, ईच एंड एवरीथिंग फंक्शनल है, फुली फंक्शनल है, पार्क्स हैं, सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ ऐसा ऐसा जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, शॉप्स वगैरह तो मिल जाती हैं आपको। बिल्कुल। बाकी मस्जिद जो है वो भी जल्द अज जल्द रेडी होके आपको जो है यहाँ मिल जाएगी, मस्जिद भी मिल जाएगी, मस्जिद भी मिल जाएगी, बाकी पार्क्स वगैरह और बाकी ईच एंड एवरीथिंग जहाँ। अच्छा ट्रांसफ़र फीस का इसका क्या वो है कि आप ट्रांसफ़र फीस की कितनी है आपके? अच्छा ट्रांसफ़र फीस यहाँ की 1 लाख रुपए। अच्छा आप कोई भी ओल्ड पीस लेते हैं जो बिका हुआ है उसकी 1 लाख रुपए देनी होगी। आप न्यू बुकिंग लेंगे तो उसमें किस किस्म की आपको ट्रांसफर फीस वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ता है। ओल्ड बुकिंग में आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर फीस जो है वो मस्त देनी होती है। यहाँ 1 बेड हो चाहे 2 बेड हो, 1 बेड चाहे 2 बेड आप 2 बेड हो। बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। हमने जो है व्यूअर्स के जो है दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं ऐसे, तो उनका आपने जवाब दिया उनकी उस पर। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स हमें कीजिए कि इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।